नमस्कार, मैं सचिन सिंह गौर आपका अपने YouTube मंच पर स्वागत करता हूं। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं और 3 राज्यों मुख्य रूप से जो उत्तर भारत के राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उनमें बीजेपी की एक बम्पर जीत हुई है। लेकिन इसके बाद भी लगभग 1 हफ्ता होने को आ रहा है चुनाव परिणामों के बाद और भाजपा अपने मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाई है। इसका कारण है कि तीनों ही राज्य में कई कंटेंडर इन्होंने खड़े कर दिए हैं। सांसदों को चुनाव लड़वाए गए और सबको ये कहा गया कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और भी कई नेताओं को उस समय ये आश्वासन दिए गए कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो अब इसी कारण से चुनने में परेशानी आ रही है। दूसरी वसुंधरा जो राजस्थान में उनको और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को भी हटाना उतना आसान नहीं है। तो इसीलिए ये सारा घमासान मचा हुआ है कि 1 हफ्ता होने पर भी मुख्यमंत्री चुनने में नहीं आ रहा है। और इससे पहले जो कयास लगाए जा रहे थे, जो बातें चल रही थी, योगी विरोधी मीडिया भी उसको प्रमोट कर रहा था और अंदर खाने भी खबर आ रही थी कि चुनाव परिणामों के बाद यदि भाजपा जीत जाती है तो योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से रिप्लेस करने का प्रयास किया जाएगा। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है, ये शुरू से ही चल रही है। पहले तो ये 2017 में योगी आदित्यनाथ को सीएम नहीं बनाना चाहते थे, फिर इन्होंने सीएम बना दिया तो उसके बाद 2 साइड में उप मुख्यमंत्री रख दिए। इसके अलावा सुनील बंसल को वहां पर जो संगठन मंत्री थे उन्हें सुपर सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया और वो बहुत सारे कार्यों में बाईपास करते थे मुख्यमंत्री को। वो तो जब विकास दुबे एनकाउंटर हुआ है और 2019 के इलेक्शन हुए उसके बाद से योगी आदित्यनाथ की एक सत्ता जो है वो हमको दिखाई देती है और उनका जो प्रभाव है वो दिखाई देना शुरू होता है। 2022 के जो इलेक्शन हुए उससे 1 साल पहले 2021 में भी यही प्रयास किया गया कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए, लेकिन तब भी ये लोग सफल नहीं हो सके। तब क्या किया गया कि इस तरह की रणनीति बनाई गई कि उनके करीबियों को टिकट ही नहीं दिए गए और टिकट इस तरह से बांटे गए कि पूरा बहुमत ना आ सके और 160-70 पे भाजपा सिमट जाए और कुछ और इधर उधर से जोड़ के फिर 203 कर लिया जाए और अपना मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस समय इतनी मेहनत करी और उनका इतना प्रभाव था कि 255 सीट आ गई भाजपा की और फिर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। तो अभी फिर ऐसे प्रयास चल रहे हैं, लेकिन फिर मामला फंस गया है। पहला मामला तो यही फंस गया है कि 3 राज्यों के जो चुनाव है उसमें मुख्यमंत्री नहीं चुने जा रहे हैं। तो एक स्थापित और सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और सबसे बड़ा हिंदूवादी चेहरा जो है भाजपा का योगी आदित्यनाथ, उसको हटाना तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है। और जब ये 3 मुख्यमंत्री ही नहीं इनसे वो संभल पा रहे हैं या शिवराज सिंह को ही नहीं हटा पा रहे हैं, वसुंधरा को ही नहीं, जो कि इस बार ना तो चेहरा थी और ना वो पिछली बार हार चुकी थी, उनको ही नहीं ये संभाल पा रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ को कैसे हटा पाएंगे। बल्कि ऐसा लग रहा है कि इस परिणाम के बाद योगी आदित्यनाथ और स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि भाजपा किसको मुख्यमंत्री बनाएगी इस पे तो ये डिपेंड करता ही है। लेकिन 2024 का इलेक्शन जीतना इस बार उतना आसान नहीं है जितना 2019 में जीत लिया गया था। और यूपी से जरा सी छेड़छाड़ करना, क्योंकि बिना यूपी के ना तो 2014 में सरकार बनी थी, ना 2019 में बनी थी और ना ही 2024 में बनेगी। यदि भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है तो कम से कम 50 तो कम से कम चाहिए, अदरवाइज 60 सीटें मान के चलिए कि यूपी से आनी चाहिए और वो बिना योगी आदित्यनाथ के आज के टाइम में असंभव है। यदि योगी आदित्यनाथ के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ की जाती है, हटाया जाता है, तो भाजपा 10 पर ही सिमट जाएगी। तो ये जो प्रयास चल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए, मुझे लगता है ये वो बैकफायर ही कर रहा है भाजपा पे, मोदी और अमित शाह की जोड़ी पे। इसलिए मुझे नहीं लगता वो लोग हटा पाएंगे और मुझे तो इन परिणामों से ये लगता है योगी आदित्यनाथ और ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। तो आपको मेरे विचार कैसे लगे इसको बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।